दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में इनकम टैक्स फाइल करने का लास्ट डेट 31 जुलाई है और इस ड्यू डेट के बाद यह चांसेस बहुत ही कम है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जाए। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका कि एनुअल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है। और प्रत्येक व्यक्ति जिसका कि एनुअल इनकम बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को पार करता है, उसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल करना पड़ता है। पर यहाँ पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न को 31 जुलाई से पहले नहीं भर पाते हैं और उनको अपना इनकम टैक्स फाइल करने में देरी हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले नहीं भर पाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है टैक्स लामा चैनल के एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना और वक्त गवाए और बात करते हैं कि अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले नहीं किया है तो इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट पार हो गया है तो यहाँ पास आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप ड्यू डेट के बाद भी 2 तरीकों से इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, जिसमें से पहला है बिलेटेड रिटर्न, जिसको कि सेम ईयर के अंदर 31 दिसंबर से पहले फाइल किया जाना चाहिए, और दूसरा है अपडेटेड टैक्स रिटर्न, जिसको कि आप 2 साल के अंदर फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पास अगर आप इन दोनों ही तरीकों से इनकम टैक्स फाइल करते हैं ड्यू डेट के बाद, तो यहाँ पास आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जो मिलते हैं, आप उन बेनिफिट्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और इस सब के अलावा अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो यहाँ पास आपको एक मॉनेटरी पेनाल्टी या फिर फाइन देना पड़ सकता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि आपको यहाँ पास किस तरह की पेनल्टी या फिर फाइन लगते हैं, और इसके बाद बात करेंगे कि आपको यहाँ पास ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि नहीं मिलेंगे अगर आप इस ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो यहाँ पास पहला है लेट फी, जिसके अंतर्गत अगर आप अपना इनकम टैक्स फाइल ड्यू डेट के अंदर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पास 5,000 का लेट फी देना पड़ सकता है। पर यहाँ पास अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपका यह लेट फी कम हो जाता है, जो कि 1,000 रुपए आपको लेट फी देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पास एक सवाल उठता है कि मान लीजिए कि अगर आपका इनकम 2,50,000 रुपए से कम है, तो क्या ऐसे में भी अगर आप देरी से ही इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो यहाँ पास आपको फाइन लगेगा? तो इसका जवाब ये है कि इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 139 के तहत अगर आपका इनकम 2,50,000 से कम है, मतलब कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ऐसे में अगर आप ड्यू डेट के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको किसी भी तरह का फाइन नहीं लगेगा। पर यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको वह इनकम टैक्स फाइल 31 दिसंबर से पहले ही करना पड़ेगा, और अगर आप इस डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वह परमिटेड नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पास दूसरा है एडवांटेजेस ऑफ लॉस कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ लॉस, मतलब कि अगर आप एक टैक्स पेयर हो और आपको करेंट ईयर के दौरान किसी भी तरह का लॉस हुआ हो, और अगर आप ड्यू डेट के अंदर ही इनकम टैक्स फाइल करते हैं और उस लॉस को क्लेम करते हैं, तो आपका वह लॉस अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। पर आप इस बेनिफिट को तभी ले पाएंगे जब आप ड्यू डेट के अंदर अपने ITR को फाइल करते हैं, और अगर आप अपने ITR को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको यह बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पास तीसरा है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, मतलब कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद करते हैं तो यहाँ पास आपको एडिशनल 1% के रेट के हिसाब से हर एक मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और आप पर 1% का यह इंटरेस्ट आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर बनती है। तो ऐसे में अगर आप ड्यू डेट के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो आप इस तरह के इंटरेस्ट से अवॉइड कर सकते हैं खुद को। यहाँ पास चौथा है पेनाल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पास अगर आप एक ऐसे टैक्स पेयर हैं जिसको कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अंडर सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट करवाना पड़ता है हर साल, तो ऐसे में आपको ड्यू डेट से 1 महीने पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। और ऑडिट के केस में आपको ITR फाइल करने का लास्ट ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, जिसका कि यह मतलब है कि आपको आपका ऑडिट रिपोर्ट 31 सितंबर तक अपलोड करना रहता है। पर यहाँ पास अगर कोई टैक्स पेयर अपने ऑडिट रिपोर्ट को 30 सितंबर से पहले अपलोड नहीं कर पाता है तो उस पर यहाँ पास कुछ % की पेनल्टी लगती है, और यह पेनल्टी मैक्सिमम 1.5 लाख तक की हो सकती है। तो यहाँ पास पांचवा है कि फ्यू डिडक्शंस ओनली इफ द रिटर्न इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट, मतलब कि अगर आप अपना ITR फाइल ड्यू डेट से पहले करते हैं तो यहाँ पास आपको इनकम टैक्स के अंडर बहुत सारे सेक्शन के तहत
अलग अलग तरह के डिडक्शंस देखने मिलते हैं, जैसे कि अंडर सेक्शन 80 HS से लेकर 80 RRB तक, या फिर अंडर सेक्शन 80 I से लेकर IB IC, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे डिडक्शंस है जो कि आपको देखने मिलते हैं। पर आप इन डिडक्शंस का फायदा तभी ले पाएंगे जब आप अपने ITR को ड्यू डेट से पहले फाइल करते हैं। यहाँ पास हमारा 6th पॉइंट है इनकम टैक्स रिफंड। दोस्तों यहाँ पास आप अपने इनकम टैक्स फाइल को ड्यू डेट से पहले जितनी जल्दी फाइल करते हैं उतनी ही जल्दी आपका इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस होता है। तो अगर आप अपने इनकम टैक्स रिफंड को जल्दी चाहते हैं तो आपको ऐसे में अपने इनकम टैक्स को जल्दी फाइल करना चाहिए, और अगर आप देरी से फाइल करते हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न या फिर TDS TCS वगैरह भी उतनी ही देरी से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।